मेरे वालिद साहब को खाना पकाने का बहुत शौक था। ना सिर्फ खाना पकाने का बल्कि गोश्त लाते थे खुद, चिकन खुद लाते थे, सब्जी तरकारी खुद लाते थे, आलू खुद लाते थे। मैं पूछा था, अब्बा आप खुद क्यों लेने जाते हैं? कहते थे, बेटा मैं खुद इसलिए जाता हूं कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे जिस किस्म का गोश्त चाहिए वो मुझे पता है। अगर मैं किसी नौकर को भेजूं या किसी ले पर्सन को भेजूं तो वो कुछ भी ले आएगा, और मैं जाऊंगा तो गोश्त वाला मुझे देखकर मेरा एहतराम करेगा और जो मैं मांगूंगा वो मुझे दे देगा। उन्हें बहुत ही तमीज थी चीजें खरीदने की। फल कैसे होने चाहिए, आलू कैसे होने चाहिए, अरवी कैसी होनी चाहिए, भिंडी कैसी होनी चाहिए, चावल कैसे पकने चाहिए। बहुत अच्छे कुक थे वो, और इतना अच्छा खाना पकाते थे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। उन्हें शौक, मजबूरी में नहीं खाना पकाते थे वो, उन्हें शौक था। खाना पकाने का भी शौक था और खाना खिलाने का भी शौक था। इसके अलावा मैंने उनसे बहुत सी चीजें जिंदगी में सीखी हैं। पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन। अगर शूटिंग है, 7 बजे की शिफ्ट है तो 5 बजे उठते थे, तैयार होते थे, नाश्ता करते थे और 6 बजे चले जाते थे। और वो हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि देखो बेटा, हमें शूटिंग पे जाने के पैसे मिलते हैं। अब हम अगर वहां पहुंच गए हैं, वो हमारा शॉट ले या ना ले, आप चुपचाप बैठिए, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। ये कभी वहां जाके ग्रंबल मत कीजिए कि मेरा शॉट क्यों नहीं आया। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को आपको बिठाने का शौक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि देर हो जाती है, तो डिसिप्लिन बड़ा था उनमें, पंक्चुअलिटी बहुत थी। और मुझसे हमेशा वो एक बात कहते थे कि बेटे, तुम कितने भी बड़े एक्टर हो, डायरेक्टर की हमेशा रिस्पेक्ट करो, उसे कैप्टन समझो, और जैसे कोई सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर का हुक्म मानता है तो जो वो कहता है वो उसे दे दो। और किसी भी डायरेक्टर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है कि जैसा मन चाहा शॉट वो चाहे, एक्टर उससे वैसा शॉट दे दे। तो सिर्फ और सिर्फ तुम डायरेक्टर का कहना मानो, जो वो कहता है वैसा ही करने की कोशिश करो। पहले अपने डायलॉग ले लो, अच्छी तरह याद कर लो, जो भी मेकअप या गेटअप करना है वो करके तैयार बैठो। कभी किसी को तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े, तुम इंतजार करो अपने काम का। लेकिन यह ना हो कि तुमने वक्त पे मेकअप नहीं किया या वक्त पे डायलॉग याद नहीं किए। तो ये बातें मैंने उनसे सीखी, और बहुत अच्छी उनकी मेमोरी थी। बड़े बड़े डायलॉग वो बहुत ही आसानी से याद कर लेते थे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत कम टेंशन लेते थे जिंदगी में। वो कहते थे, बेटे जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके बारे में सोचकर हम क्यों फिक्र करें। और एक वो शेर पढ़ते थे, क्या फायदा फिक्रे बेशो कम से होगा, क्या फायदा फिक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। और हमेशा उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की। कभी किसी को उधार भी दिया तो पैसे वापस नहीं मांगे उन्होंने, दे दिया तो दे दिया। और कहते थे, बेटे अगर तुम्हारे पास कोई आता है, इस उम्मीद से आता है कि तुम उसके काम आओगे, तुम उसकी मदद करोगे, तो उसकी उम्मीद तोड़ो मत, जो भी हो सके उसके लिए करो। और एक और वो शेर पढ़ते थे कि दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं, दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाते।